आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे की बात करें तो केरल और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्मस्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का पीएम दौरा करेंगे। जबकि 2 सितंबर को पीएम कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की शुरुआत करेंगे। और इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री मैंगलुरु में करीब 3800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ कुदरत ने छीन लिया है और इस आफत का कोई अंत तक नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आने से वहां बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कुछ वीडियो इंटरनेट पर भी डाले गए जो तेजी से वायरल हो गए। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी है। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। ऊपर से ऐसी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 लोगों की मौत की खबर है पाकिस्तान में। यह पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है। लेकिन 75 लोगों की जान तो केवल बीते 24 घंटों में ही जाने की खबर है, जबकि रोजाना यह आंकड़ा पहले से बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें शहरों में घुसा सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी करीब 14% आबादी ऐसी है जो बाढ़ से बेहाल है। इसीलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। मुसीबत यह है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी वहां इंतजाम न के बराबर है। एक वीडियो में पूरी ताकत से बहती लहरों के बीच जुगाड़ का पुल बनाकर लोग निकलने की कोशिश करते देखे गए। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी। पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन उनकी गिनती ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जहां हफ्तों से पानी भरा है और लोग सड़कों के किनारे तंबुओं में जी रहे हैं। लोगों के घर ही नहीं बल्कि पूरी गृहस्थी पानी में डूब चुकी है। कुछ ऊंची जगहों पर कैंप जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। लोग खाने के पैकेट लेने के लिए छीना झपटी करते देखे गए। ऊपर से पूरे पाकिस्तान में अहम रास्ते ठप पड़ चुके हैं। काम धंधे तो ठप है ही, जरूरत का सामान भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से उधमपुर जिले के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल से सड़क पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो आदमी मोटरसाइकिल समेत बहकर नाले के किनारे जा पहुंचा। इस घटना को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उसकी जान बचाने के लिए बहते सैलाब में कूद गए और वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं। कुछ जगहों पर तो सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की जान पर बनाई, जिसकी एक तस्वीर आई सहारनपुर से। वहां नदी पर बने पुल को पार करना एक शख्स को महंगा पड़ गया क्योंकि सैलाब में उसकी मोटरसाइकिल तिनके की तरह बहती नजर आई। बताया गया कि वहां इसी तरह कई गाड़ियां अटक गईं जिन्हें गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया। उधर सहारनपुर के मशहूर शाकुंभरी देवी मंदिर में भी सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां तो मंदिर के रास्ते पर पानी का रेला देखकर ऐसा लगा मानो कोई छोटा डैम फूट पड़ा हो। इसमें कई कारें अटकी नजर आईं, जिनमें कुछ का तो इस सैलाब ने हुलिया ही बिगाड़ दिया। वहीं मिर्जापुर के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। 2 बच्चे डूब गए हैं, इसलिए पानी में न डाले थे। मिर्जापुर में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोग उन्हें जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए नाव की मदद से उन तक पहुंचे।
ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान से बरसी आफत ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। वाराणसी में तो गंगा में आया उफान किनारे बने घाटों को लीलने पर आमादा दिखा, जिनमें नमो घाट भी शामिल था। वहां तो गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बड़ी बड़ी मूर्तियों का सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाई दिया। वहीं घाट के किनारे बनाया गया सीएनजी पंप भी गंगा के उफान में घिरा नजर आया। नमो घाट पूरी तरीके से मां गंगा के उफान में जलस्तर में जलमग्न हो गया है। कुछ ऐसा ही नजारा खिड़किया घाट पर मौजूद जल विभाग के दफ्तर में भी दिखा। वहां पानी का प्रकोप ऐसा था कि सब कुछ तैरता दिखा। कई दिनों में तो लगातार बढ़ा हो, इस समय 72.14 है वाटर लेवल। खिड़किया घाट और बड़ी खबर आपको बता रहे, दुमका की अंकिता हत्या मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाल कल्याण समिति ने पुलिस से पॉक्सो एक्ट शामिल करने की सिफारिश की थी। जांच में मिले सर्टिफिकेट्स के मुताबिक अंकिता नाबालिग थी और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर ये धाराएं जोड़ी गई हैं क्योंकि सर्टिफिकेट के मुताबिक अंकिता नाबालिग थी और इसीलिए अब इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा को भी जोड़ दिया गया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर-थर कांपने लगे।